गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपना पाठ 2 वर्णमाला और मात्राएं। हमने पाठ में अब तक पढ़ा वर्ण क्या होते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। वर्णों के भेद पढ़े हमने, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, हिंदी में 11 स्वर हैं और व्यंजन कितने हैं? 33। अनुस्वार, अंग, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है और इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे हंस, अंश, चंदा आदि। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये होता है तो इसका उच्चारण ह के समान होता है और इसका प्रयोग वर्णों के बाद 2 बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे प्रातः, नमः, अतः आदि। अनुनासिक, अ की ध्वनि आती है। अनुनासिक का उच्चारण करते समय नाक और गले दोनों की ही सहायता लेनी पड़ती है और इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे आँख, गांव, सांप आदि। अब है आगत ध्वनियाँ। अंग्रेजी से आया स्वर, ये स्वर अ, ये जब हम किसी पर लगाते हैं, जो भी शब्द होते हैं अंग्रेजी के शब्द होते हैं, डॉक्टर, बॉल, कॉल आदि। आगत व्यंजन, व्यंजनों के नीचे जब ये बिंदी लग जाती है तो उच्चारण बदल जाता है। ज फ के नीचे लग गया तो फ, है ना। आज करेंगे हम स्वरों की मात्राएं। ये स्वर होते हैं और ये इनकी मात्रा होती है। जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। अब स्वर के अंदर स्वर को जब व्यंजन के साथ मिलाते हैं, ये स्वर है, मान लीजिए ये स्वर है, आप व्यंजन के साथ मिलाएंगे क प्लस आ। इस स्वर को इस व्यंजन के साथ आपने मिलाया क प्लस आ, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका रूप बदल जाएगा। इस स्वर का रूप बदल के ये हो जाएगा, तो क और आ की मात्रा का, ये रॉन्ग। जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है और उस बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये सभी व्यंजनों के साथ मिला होता है। आ इस तरह से खड़ी पाई। ई की मात्रा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। किसी भी व्यंजन के साथ जब ये जुड़ जाता है, जैसे क में बड़ा ऊ जुड़ा तो कु, छोटा ऊ लगाया तो छोटा कु, छोटा ऊ लग गया तो कु, और बड़ी ई लगी है क में तो की, छोटी ई लगी है तो की। तो इस तरह से मात्राओं का प्रयोग होता है। मात्राओं का प्रयोग आपने छोटी क्लासेस में किया है। री की मात्रा ये होती है। ए की मात्रा 1 डंडी ऊपर होती है। ए की मात्रा में 2 डंडियां हो जाती हैं। ओ की मात्रा ये होती है और अ की मात्रा ऐसे होती है। और इन मात्राओं को किसी भी व्यंजन के साथ जब जोड़ा जाता है तो ये रूप इनका हो जाता है। क में री जोड़ा तो क्री, क में ए जुड़ा के, क में ए जुड़ा तो कै, क में ओ की मात्रा लगी तो को, और क में औ की मात्रा लगी तो कौ। अब एक ध्यान देने वाली बात है, ये ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब र में लगता है तो ऐसे नहीं, इसके नीचे ऐसे या ऐसे नहीं लगाना है, ये गलत है। र में जब छोटा ऊ लग जाता है, र में जब छोटा ऊ लगता है तो उसका रूप इस तरह से होता है, र और ये ऐसे। यहाँ पे अगर आप गोल कर देंगे तो वो हो जाएगा बड़ा ऊ। देखो यहाँ पर र में हमने ऊ प्लस कर दिया है तो कैसा हो गया? र में
ये बड़ा ऊ। रूपा, रुपया। इसलिए कहीं पे भी आप अपने मन से ऐसे घुमा के नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे घुमा के लिख दिया तो आपने क्या लगाया है, र में बड़ा ऊ लगाया है। और र के नीचे तो कभी भी मात्रा नहीं लगती, ये हमेशा ध्यान रखना, ये गलत होता है। र में इस तरह से घुमा के लगाया, बीच में गोल होता है तो ये बड़ा ऊ हुआ, और सिर्फ ऐसे लगाया तो ये छोटा ऊ होता है। ठीक है। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। पहले ये शब्द है रहित। रहित का मतलब होता है के बिना, और सहित का मतलब होता है के साथ। ठीक है। सहित और रहित। जब दो या दो से अधिक स्वर रहित, स्वर के बिना जो व्यंजन होते हैं आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? 4 हैं यहाँ पर, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो व्यंजन है इसमें ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। यहाँ पर 2 अक्षर इसमें मिले हैं, वो भी स्वर रहित हैं। बाद में स्वर लगा है और उसके बाद ये अक्षर संयुक्त व्यंजन बना है। ठीक। क्ष को कैसे लिखेंगे? क के नीचे हलंत प्लस क्ष, श के नीचे हलंत प्लस अ, क्या बन गया? क्ष। इसी तरह त के नीचे हलंत है, यानी कि ये स्वर के बिना है, प्लस र के नीचे भी हलंत है, यानी कि ये भी स्वर के बिना है, अ और ये स्वर है। आधा त, आधा र और अ, ये मिलकर क्या बना? त्र। इसी तरह अगला संयुक्त व्यंजन देखिए, ज्ञ। ज्ञ में क्या है? ज, आधा ज है, प्लस इय आधा है और स्वर लगा है अ। इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनेगा। अब है श्र। श्र में किसकी ध्वनि आ रही है आपके मुख से? श्र, श्र, श और र की। आधा श, आधा र, हलंत लग जाने से वर्ण आधा हो जाता है। र के नीचे हलंत लगा तो ये वर्ण आधा हो गया, और इसमें क्या जुड़ गया? स्वर अ, श्र। इन सबको जोड़ेंगे तो संयुक्त व्यंजन बन जाएगा श्र, और शब्द होगा श्रमिक। त्र से त्रिशूल, क्ष से क्षत्रिय, ज्ञ से यहाँ पर यज्ञ। यज्ञ ये शब्द बताया है इस संयुक्त व्यंजन का। समझ में आया? अब करेंगे हम संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर में देखिए क्या है। जब एक स्वर रहित व्यंजन, रहित मैंने बताया था ना, के बिना, स्वर के बिना, यानी कि आधा व्यंजन, कोई भी आधा व्यंजन, यहां पर हम आधा व्यंजन इसे ले लेते हैं। ठीक है। ये आधा स यानी स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या हम इस तरह से हम लिखते हैं। तो अभी हम इस तरह से बताते हैं। एक स्वर रहित व्यंजन, ये हमने स्वर रहित व्यंजन लिया, का भिन्न, भिन्न यानी दूसरे स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर त। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। तो ये संयुक्त अक्षर कहलाया। इससे बनने वाला शब्द क्या है? ब, आधा स और ता, बस्ता। और इसको जब इसका वर्ण अलग करेंगे, जब इसका वर्ण अलग करेंगे तो ब के नीचे हलंत और इसमें अ मिला हुआ है, तो ब और अ, ब बन जाएगा।
आधा स है, तो स के नीचे हम सिर्फ हलंत लगाएंगे, इसमें अ नहीं निकलेगा क्योंकि ये पहले से ही आधा है। और ता त लिखेंगे, आधा करेंगे हलंत लगाकर और फिर इसके सामने आ, बस्ता। ठीक। अगला उदाहरण आपका संयुक्त अक्षर का नहीं है, ये द्वित्व व्यंजन का है। तो एक और उदाहरण इसमें, जैसे स्वर रहित आधा श और स्वर सहित व श्व, इससे बनने वाला शब्द विश्व। और इसको जब हम इसका वर्ण अलग अलग करेंगे तो व में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है, तो ई स्वर बाहर निकलेगा, व आधा हो जाएगा और छोटा ई इसमें से हम सामने लगाएंगे। श आधा है तो यहाँ हलंत, इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला है। और व में क्या मिला हुआ है? अ बाहर आ गया तो वर्ण व जो है वो हलंत लगा देंगे, उसको वो आधा रह जाएगा। ठीक। अगला देखिए, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का अर्थ है, यहाँ पर देखिए, जब एक स्वर रहित व्यंजन बिना स्वर के आधा ल का समान स्वर सहित, समान मतलब इसी की तरह, यानी कि ल, फिर से समान स्वर सहित, स्वर के साथ एक ही समान, एक आधा स्वर रहित और एक पूरा, और वर्ण दोनों सेम रहेंगे। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर आधा ट और पूरा ट इनका मेल हुआ है, तो ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, ये संयुक्त अक्षर का नहीं। ठीक है। तो आधा ल और पूरा ल, तो यहाँ पर उदाहरण है बिल्ली और कुत्ता। यहाँ पे आधा त और फिर पूरा त दो बार आए हैं। एक ही तरह के ये व्यंजन है ना, लेकिन एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। ठीक। अब है र के विभिन्न रूप। र के 3 रूप होते हैं। एक तो मूल रूप, जब र लिखा जाता है एज इट इज, जैसा ये वर्ण है, इस व्यंजन को जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से, र थ रथ, रा त रात। अब एक रूप है पदेन, एक पदेन रूप है, एक रेफ रूप है। रेफ और पदेन, पदेन जो है र, ये पूरा होता है और रेफ हमेशा आधा होता है। तो इसका उच्चारण करते समय र की पूरी ध्वनि निकलती है, क्र म, प्रेम, ड्रम, ट्रक। और रेफ को जब हम बोलते हैं तो इसमें र की ध्वनि थोड़ी कम निकलती है, पर्व, वर्ष। तुरंत दूसरा व्यंजन जो है उसको हम बोल देते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब पदेन को हम ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, इसको हम कहीं पे भी नहीं लिखते, इसको सिर्फ 2 जो व्यंजन हैं उनके साथ लिखते हैं, एक ड और एक ट के साथ। ड के नीचे हम इस तरह से बनाते हैं पदेन यानी र, ये र है, ड के बाद र की आवाज आई, ड्र ट्र। और ये कई बच्चे द के नीचे भी लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके नीचे ये वाला पदेन लगता है सभी व्यंजनों के नीचे। जैसे क में यहाँ लगा, क्र बन गया, प में लगा, प्र बन गया, द में लगा, द्र बन गया। तो सिर्फ ड और ट, इनके नीचे पदेन का रूप थोड़ा सा बदला हुआ होता है, इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक। रेफ ऊपर की ओर, इसको ऊपर की ओर बनाते हैं, पर्व, वर्ष। अब है जानने की बारी। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं।
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं लगती हैं। तो आज हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जो भी आज करवाया गया है उसे सही ढंग से पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर र, ये ध्यान देने वाली बात, र में ऊ की मात्रा जब लगती है तो किस तरह से लगती है, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, इन सबको बहुत ही ध्यान से इनका उच्चारण कीजिएगा। इन सबको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आए कि ये सब क्या है। और र के जो ये रूप हैं, इन तीनों रूपों को अच्छे से पढ़ के याद कीजिएगा। ठीक।